क्या नरेश मीणा को मारने के लिए टोंक जेल के अंदर हथियार भेजे गए थे? एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और इस वीडियो के अंदर टोंक जेल के अंदर जो कैदी हैं वो साफ तौर पर हवा में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं और फोन पर बातचीत भी कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसके बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और नरेश मीणा ने जो अपनी जान को खतरा बताया था वो बात भी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। आखिर क्यों राजस्थान की सबसे सुरक्षित जेल माने जाने वाली जयपुर की जेल के अंदर कैदी दीवार कूदकर फरार हो जाते हैं और आखिर कैसे टोंक जेल के अंदर इतने खतरनाक हथियार पहुंच जाते हैं? नरेश मीणा ने अंता से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकरा दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी नरेश मीणा को अंता से विधानसभा के उपचुनाव में टिकट देना चाहती थी, लेकिन नरेश मीणा ने इस ऑफर को ठुकराया। उसके बाद अंता चुनाव में अब देरी की जा रही है। ये बात नरेश मीणा ने खुद कही है। बातचीत नरेश मीणा पर भी करेंगे, लेकिन उसके अलावा सचिन पायलट को आला कमान के द्वारा 2018 में मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। ये बात कही है अशोक गहलोत के पूर्व एसपी लोकेश शर्मा ने। बड़ा खुलासा किया है, लेकिन अशोक गहलोत ने 2-4 महीने के लिए कुर्सी मांगी और उसके बाद 5 वर्ष तक राजस्थान की सत्ता पर काबिज रहे। बातचीत इस पर भी करेंगे क्योंकि 2028 के चुनाव अब 3 साल बाद आने वाले हैं, तो इस रिपोर्ट को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा टोंक के अंदर जो सचिन पायलट का गढ़ भी माना जाता है, एक 13 वर्ष की छात्रा ने आरोप लगाया कि जब वो कोचिंग जाती है तो समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा हाथ पकड़ लिया जाता है, निकाह करने और धर्म परिवर्तन की धमकी दी जाती है। साथ में अगर निकाह नहीं किया तो फिर एसिड डालकर जला दिया जाएगा। इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई है। आखिर भजनलाल सरकार में इस तरह से आरोपी बेखौफ कैसे हैं? कैसे कोचिंग जाती हुई छात्रा का हाथ पकड़ लिया जाता है और उसे धमकी दी जाती है? अब इस छात्रा ने अपना दर्द बयां किया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बाड़मेर के अंदर लखा गांव और इसी लखा गांव के अंदर जो किसान था विरम सिंह, कथित हाईटेंशन लाइन की लापरवाही के चलते ये गंभीर रूप से घायल हो जाता है और इसी मामले को लेकर कई दिनों से रविंदर सिंह भाटी यहां पर धरना देकर बैठे थे। लेकिन बाद में जो विरम सिंह है उसके परिवार और जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उससे प्रशासन का समझौता हुआ। फिर एक बार रविंदर सिंह भाटी के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और उनकी मांगों को माननी पड़ी। ये चारों बेहद महत्वपूर्ण खबर हैं जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुरा। सबसे पहले खबर की शुरुआत टोंक जेल के अंदर का जो वीडियो वायरल है उस पर करते हैं। नरेश मीणा जब टोंक जेल के अंदर थे तो उन्होंने पेशी पर आते वक्त कहा था कि मेरी जान को खतरा है। आज भी वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मैं जिस तरह की लड़ाई लड़ रहा हूं मुझे कभी भी मारा जा सकता है। अब नरेश मीणा ने उस वक्त जो अपनी जान को खतरा बताया था वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर टोंक जेल का वीडियो है वो जमकर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर 2 कैदी हैं जो हवा में हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं और फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि टोंक जेल के अंदर रहने वालों की जान को खतरा है। कभी कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन सवाल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। पहले दौसा की जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धमकी मिलती है, फिर जयपुर की जेल में मोबाइल फोन मिलते हैं, उसके बाद 2 कैदी 25 फीट ऊंची सुरक्षित दीवार को फांदकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद 11 जेल कर्मचारियों पर गाज गिरती है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और अब नया मामला ये सामने आया है। वीडियो 1 वर्ष पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सवाल वही कि आखिर जेल के अंदर इतने खतरनाक हथियार और मोबाइल फोन कैसे पहुंचे और कैदियों की जान की कौन रक्षा और सुरक्षा करेगा? और नरेश मीणा ने जिस तरह की बात कही अब वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। जांच में खुलासा होगा कि आखिर कैसे टोंक जेल के अंदर इतने खतरनाक हथियार पहुंचाए गए। अब नरेश मीणा ने जिस तरीके से बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अंता से टिकट ऑफर किया था, लेकिन मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया और इसीलिए अब अंता चुनाव में देरी की जा रही है। नरेश मीणा को क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया था टिकट का? क्या इसीलिए चुनाव में देरी हो रही है? अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है, उसके मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑफर दिया था और उसके बाद सर्वे रिपोर्ट्स के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया था कि यहां पर अपनी करारी हार हो सकती है और इसीलिए चुनाव में देरी की जा रही है। लेकिन उसके अलावा नरेश मीणा अब लगातार
कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि 25 वर्ष से मैंने संघर्ष किया कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने ना मुझे टिकट दिया ना मुझे सम्मान दिया। अब वो लगातार कांग्रेस के नेताओं की तारीफ करने लगे हैं। किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, हरीशचंद्र मीणा की तारीफ करते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या नरेश मीणा की फिर से कांग्रेस में वापसी हो सकती है क्या, और अगर होगी तो इससे कांग्रेस पार्टी और नरेश मीणा दोनों का बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन डूंगरी बांध का मुद्दा, जिसमें क्षेत्र गांव प्रभावित हो सकते हैं, इसी मुद्दे को अब नरेश मीणा ने अपना मुख्य मुद्दा बना लिया है और कह दिया है कि मैं इन गांव वालों की एक लंबी लड़ाई गांधीवादी तरीके से लड़ूंगा। और आज नरेश मीणा डूंगरी बांध में पहुंचे और उन लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आपके गांव की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने दूंगा और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़कर मैं न्याय दिलाऊंगा, बस आपको एकजुट रहना है। अब बातचीत करेंगे सचिन पायलट। सचिन पायलट को 2018 में राजस्थान कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा लोग मान रहे थे और इसी के चलते कई जो गुर्जर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे उनकी करारी हार भी होती है, क्योंकि एक तरफा वोट सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को दिया जाता है, लेकिन बाद में सत्ता की गद्दी पर जो है वो अशोक गहलोत काबिज हो जाते हैं। अब अशोक गहलोत के जो पूर्व एसटी रहे हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाए हैं कि 2018 के अंदर राहुल गांधी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि अब राजस्थान की कमान ये नौजवान संभालेगा। लेकिन जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता है और उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम चलने लगता है, तो अशोक गहलोत अपनी दावेदारी ठोककर 2-4 महीने के लिए ये गद्दी मांगते हैं और ये भी कह देते हैं कि आप जब चाहें सीएम बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे सीएम बना दिया जाए। आपको याद होगा जब 2018 में ये सीएम के चेहरे की चर्चा थी, तो दिल्ली जयपुर दोनों नेता जो हैं वो दौरे कर रहे थे और इसमें ये बात पता चल रही थी कि ये मुख्यमंत्री का जो मंथन चल रहा है, इसमें पार्टी भी अब फैसला क्या लेगी वो पार्टी के ऊपर है, लेकिन पार्टी को ये फैसला लेने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी कि अब ये गद्दी किसे संभलाई जाए। लेकिन लोकेश शर्मा के मुताबिक ये राजस्थान की सीएम की कुर्सी सचिन पायलट को मिलने वाली थी, लेकिन अशोक गहलोत ने फिर अपनी जादूगरी दिखाते हुए कुछ समय के लिए ये कुर्सी मांगी और उसके बाद हमेशा के लिए यानी 5 वर्ष तक के लिए उस सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहे थे। 2028 में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और राजस्थान में हर एक नेता यही कहता है कि अगर राजस्थान कांग्रेस में कोई आने वाले भविष्य में कांग्रेस को संवारने का काम कर सकता है तो नौजवान सचिन पायलट है। देखना होगा कि 2028 के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है और करती है तो फिर किसका नाम आने वाला है। अब बातचीत करेंगे एक टोंक की घटना पर। टोंक के अंदर एक ऐसी घटना हुई, एक हिंदू लड़की 13-14 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है, जब वो कोचिंग जाती थी तो रोज उसे समुदाय विशेष के लड़कों के द्वारा परेशान किया जाता था, हाथ पकड़ लिया जाता था, निकाह करने के लिए कहा जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए धमकी दी जाती थी और साथ में उनकी बात नहीं मानने पर एसिड डालकर उसे जलाने की भी धमकी दी जाती थी। पीड़ित जो छात्रा है उसने ये सारी बात अपने परिवार को बताई, लेकिन पहले तो परिवार डर गया, सहम गया और उसके बाद जब अति इस बात को लेकर होती है, बात सर से ऊपर चली जाती है, तो उसके बाद इसका विरोध भी किया जाता है और मामले की एफआईआर भी दर्ज की जाती है। अब टोंक के लोगों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है कि आखिर हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी जब राह चलते इस तरीके से समुदाय विशेष के लड़के उनसे छेड़खानी करते हैं और इस तरीके से निकाह करने की, एसिड डालने की धमकी देते हैं। इसके अलावा अब चर्चा करेंगे रविंदर सिंह भाटी को लेकर। रविंदर सिंह भाटी, सब लोग यही कहते हैं कि भाई विधायक हो तो रविंद्र सिंह भाटी जैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुद्दा वो लेकर जाते हैं, किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उसमें लास्ट तक वो बने रहते हैं और उसमें सफलता ही हासिल करते हैं। कुछ दिन पहले 25 सितंबर को एक घटना होती है, काफी समय से औरन बचाओ मुद्दा और हाईटेंशन कंपनियों के खिलाफ भाटी जो है वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। एक लखा गांव का किसान जिसका नाम विरम सिंह था, कथित हाईटेंशन लाइन की लापरवाही के चलते वो घायल हो जाता है और उसके बाद उसका परिवार, किसान और नेता जो है वो धरने पर बैठ जाते हैं। रविंदर सिंह भाटी डेरा डाल देता है, वो मांग करता है कि हाईटेंशन कंपनियों के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और विरम सिंह को मुआवजा मिलना चाहिए। आखिरकार कई दिन के प्रयास के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और जो कमेटी गठित की गई थी उससे प्रशासन के बीच जो मांग बनी थी, जो मांगी गई थी उन पर सहमति बनती है और उसके बाद आखिरकार इस धरने को समाप्त कर दिया जाता है। यानी बाड़मेर की धरती पर अगर कुछ गलत होगा तो जमकर रविंदर सिंह भाटी इस बात का विरोध करेंगे और अब ये विश्वास जो है जनता को भी रविंदर सिंह भाटी पर हो चुका है कि कुछ भी गलत होगा तो रविंदर सिंह भाटी
उनके साथ खड़े हैं। महेंद्र मासुट्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।